एडवांस फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडवांस फंक्शन। एडवांस फंक्शन में सबसे पहले आपको सीखना क्या होता है कि फंक्शन डिफाइन कैसे किए जाते हैं, कितने टाइप्स के हैं, फंक्शन डेफिनेशन, एंड दूसरा जो होगा वो है फंक्शन कॉलिंग। ये दो तरीके आपको एडवांस फंक्शन में सीखना है। देन उसके बाद होगा आपका कॉल बैक फंक्शन। फोर्थ वाला होगा हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन। फिफ्थ पे जो होगा इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये चीजें जो है होगी, ये आपको सीखनी होगी, ये पांच। ये एडवांस फंक्शन है, यानी कि आपका एडवांस जावास्क्रिप्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। फंक्शन डिफाइन करने के तीन तरीके हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिफाइन फंक्शन। कितने तरीके हैं फंक्शन डिफाइन करने के? पहला है सिंपल, दूसरा है बाय एक्सप्रेशन, तीसरा है एरो फंक्शन। सिंपल हमें ऑलरेडी आता है, इसीलिए हम लोग फोर्थ वाला जो है डिस्कस करते हैं, एनोनमस फंक्शन। एनोनमस फंक्शन, तो आपको सिंपल फंक्शन तो पता ही है कि आप कैसे इसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं इसे। इस तरीके से फंक्शन फन, ये फंक्शन का नाम होगा और इसकी बॉडी होगी। क्या आप लोगों को ये पता है? यस। ये पहला यस तरीका है सर। सिंपल का। अब इस सेम फंक्शन, इसका हर चीज का एक एक एग्जांपल है। सेम फंक्शन अगर मैं जैसे कि फंक्शन फन और इस तरीके से लिखता हूं, तो ये है आपका सिंपल फंक्शन। बट ये अगर ये फंक्शन अगर मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, जैसे के, तो इसे क्या कहा जाता है? एक्सप्रेशन। बाय एक्सप्रेशन। इसे क्या कहा जाएगा? बाय एक्सप्रेशन। सेम फंक्शन लिखा है मैंने, देखो इस तरीके से। और उसके बाद और एक फंक्शन लिखोगे। देखो नॉर्मल फंक्शन आप ऐसे लिखते हो, जैसे कि फंक्शन फन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, है ना, ये सारी चीजें लिखते हो। और मान लो इसके अंदर कोई एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो आप। लेकिन एरो फंक्शन में जो है, एरो फंक्शन में आपको फंक्शन नेम देने की जरूरत नहीं है, मतलब फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं, कीवर्ड और नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एरो बनाना है, इसे आप कहते हैं फैट एरो। कैसे बनाते हैं एरो? इस तरीके से पैरेंथेसिस लेना है और इस तरीके से ये एरो बनेगा। दैट्स इट। देखो, आप सिंगल लाइन में भी ये लिख सकते हो ऐसे। एनोनमस का मतलब होता है कि ये इसके ऊपर रख देता हूं मैं, ताकि आपको समझने में बहुत आसान जाएगा। थर्ड में एनोनमस रख देता हूँ। ये अलग अलग तरीके हैं, आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी जरूरत है, आप ले सकोगे, इसे इस्तेमाल करोगे। तीसरा जो होगा एनोनमस, इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पे लेट जे कर लेता हूँ, फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन फंक्शन का कोई नाम ही नहीं। एनोनमस का मतलब होता है बिना नाम वाला फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है ये? बिना नाम वाला फंक्शन। दैट्स इट। इसका नाम दे देता हूं मैं, इस फाइल का नाम देता हूं एडवांस फंक्शन पार्ट 1। इसका पार्ट 1 है, हम लोग इसे अलग अलग पार्ट में हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल फंक्शन, यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ कि ये है सिंपल फंक्शन। कैसे डिफाइन करते हैं सिंपल फंक्शन? डेफिनेशन, यानी कैसे डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन, फंक्शन फंक्शन का फन। नाम और जो भी नाम देना चाहिए आप। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग
हे आई एम सिंपल फंक्शन। ठीक है, और इसे कॉल कर लेते हैं जैसे कि फन, देखो, और इसे रन करके दिखा देते हैं नोड, और जो भी उसका नाम हो उससे आ गया वो। ये कॉलिंग करना जरूरी है, अगर कॉल नहीं करोगे तो आउटपुट नहीं आएगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंपल फंक्शन कॉलिंग। ये कमेंट मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये कोई कोड नहीं है, ये कमेंटेड है, ठीक है। अब उसके बाद मैं दूसरा जो टाइप है, हमारा दूसरा टाइप कौन सा है, फंक्शन जो सिंपल फंक्शन के बाय एक्सप्रेशन। बाय एक्सप्रेशन, तो सेम जो है मैं लिख देता हूँ फंक्शन फन, फन बाय एक्सप्रेशन। ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो इस तरीके से। और इसे मैं क्या कर लेता हूँ, कौन से कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल। exp ऐसे, और स्टोर कर देता हूँ इसके अंदर। तो ये कौन सा फंक्शन बनेगा हमारा, बाय एक्सप्रेशन। कंसोल डॉट लॉग हे आई एम बाय एक्सप्रेशन फंक्शन। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, तो कॉल जो है जिस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया है, क्या नाम है इस वेरिएबल का, एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है आपके वेरिएबल का नाम, क्या नाम है वेरिएबल का, एक्सपी। हाँ, तो इसे हमें इस तरीके से कॉल करना होगा, exp फंक्शन को। देखो ध्यान दे दो, हम फन बाय एक्सप्रेशन से कॉल नहीं करेंगे, जिसके अंदर हमने स्टोर किया है ना उससे हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो ये लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेकंड है हमारा बाय एक्सप्रेशन डेफिनेशन, और यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ उसे बाय एक्सप्रेशन कॉलिंग, ऐसे। देखो इसे रन करके आउटपुट में आएगा क्या, क्या आउटपुट आ रहा है, हाँ सर, यस सर, आ रहा है। हाँ। तीसरा तरीका है हमारा सीखने का, जो हम लोग सीख रहे हैं थर्ड पे, जो है एनोनिमस फंक्शन, बिना नाम वाला फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन, तो इसे कैसे लिखते हैं, एक वेरिएबल लेना है इसके लिए भी, और ए एन वाई लिख देता हूं मैं इसके लिए, और फंक्शन, इसमें कोई नाम नहीं देना है। तो क्या मुझे यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे अगर ये बिना नाम का है नो सर। तो यहाँ से हम इसका जो नाम है वो हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये एनोनिमस फंक्शन बन जाएगा, जो कि मैं कंसोल डॉट लॉग हे आई एम एनोनिमस फंक्शन। इसे कॉल करने का तरीका क्या है, तो जो भी वेरिएबल का नाम लिया है आप उसे इस तरीके से कॉल कीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग, देखो चल गया ये। इसके हेलो बाद, सर। हाँ बोलिए ना। सर बिना वेरिएबल के कैसे कॉल करेंगे? नहीं, ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे अभी विदाउट वेरिएबल, हम इनर फंक्शन लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा ये। अभी फिलहाल के लिए हम लोग बिना वेरिएबल के लिख ही नहीं सकते उसको, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारा, फोर्थ वाला, एरो फंक्शन। नंबर मिसिंग हुआ क्या, वन, ये वन था, ये टू था, ये अननोन फंक्शन थ्री है, और ये जो है ये फोर है हमारा, कौन सा है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन। कैसे, एक वेरिएबल ले लो किसी भी नाम का, मैं ए आर नाम का ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको फंक्शन फन, मैं ऐसे सिंपल समझने के लिए लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग हे आई एम एरो फंक्शन। लेकिन इसमें कोई एरो नहीं है, सबसे पहले मैं इसके पॉइंट्स लिख के दे देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना बेहद जरूरी है। मोस्टली मोस्टली यूज्ड फंक्शन इज एरो, सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करने वाले हैं आगे, वो कौन सा फंक्शन होगा, एरो। यस, एरो फंक्शन हम लोग सबसे ज्यादा लिखने वाले हैं। एरो।
तो एरो फंक्शन के लिए रूल्स जो है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, नो नेम नॉट रिक्वायर्ड फंक्शन कीवर्ड, यानी कि जो फंक्शन कीवर्ड है वो लिखने की जरूरत है क्या हमें? नहीं। तो चलो फंक्शन कीवर्ड हटा दिया। देन उसके बाद दूसरा है नॉट रिक्वायर्ड फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम ये फन है, हटा दिया। तीसरा है वी नीड वी नीड एरो वी नीड एरो यूजिंग इक्वल एंड द ग्रेटर साइन, तो हम लोग वो भी ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला, इसे हम लोग फैट एरो भी कहते हैं। वी कॉल्ड इट फैट एरो। तो इसकी जरूरत है तो हम इसे इस तरीके से फैट एरो कर देते हैं। दैट्स इट। ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर दूसरा है और हम ये करली ब्रैकेट भी रखने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट टू गिव द करली ब्रैकेट, इफ सिंगल स्टेटमेंट है, फोर्थ यस, इफ सिंगल स्टेटमेंट नीड नीड नॉट करली ब्रेसेस, मतलब हमें ये भी देने की जरूरत नहीं। हाँ, एक से ज्यादा है, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो नीड नॉट रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब हमें रिटर्न स्टेटमेंट भी देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो रिटर्न कर लेगा। ये 5 चीजें ध्यान दो। अगर कोई सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको, अगर कोई डेटा रिटर्न करना है तो आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं, जैसे कि मानो आपको ये 9 रिटर्न करना है यहाँ से, तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, एरर देगा। मतलब कोई डेटा, कोई फंक्शन का डेटा आप रिटर्न करते हो ना, ऐसे फंक्शन फन, और यहाँ से कुछ डेटा रिटर्न कर रहे हो, जैसे कि वॉट एवर डेटा रिटर्निंग कर रहे हो आप, तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर रिटर्न करना है तो बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न होता है, आप वो डेटा जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट रिटर्न होगा वो। कब? लेकिन सिंगल स्टेटमेंट हो तो। याद रखो, सिंगल स्टेटमेंट के लिए, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो आपके पास तो आप जो है क्या यूज करोगे? करली ब्रैकेट, एंड देन ओनली यू नीड टू राइट रिटर्न फंक्शन। रिटर्न। आपको तभी लिखना है, अभी एक है तो नहीं होगा। जैसे कि मानो मेरे पास बहुत सारे, अभी दो तो एटलीस्ट होने चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, हे दिस इज दिस इज एरो फंक्शन, ऐसे। और मैं जो है AR को कॉल कर लेता हूँ, सेव कर लो इसे। देखो, तो इस तरीके से आपने आज सीखे हैं सारे टाइप्स